हाँ, तो शहजादों टीम ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, दफ़ा हो चुकी है और अलविदाई रसूमात खुद होस्ट टीम श्रीलंका ने आज अदा कर दी हैं। बस एक फॉर्मेलिटी वाला मैच बचा हुआ है ओमान के साथ, वो 2 पॉइंट्स के लिए खेलेंगे। 2 पॉइंट्स ले भी लें तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना लें तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस फॉर्मेलिटी ही बची हुई है, वो मैच खेलते ही एयरपोर्ट पे ले जाके इनको लातें घूंसे मार मार के निकालेंगे कि भाई दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मर जाओ जाके ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि जितनी को घटिया किस्म की क्रिकेट खेली है, और मैं तो यकीन करो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने प्रिडिक्शनें करके दी थी हमें कि जी मेरी प्रिडिक्शन है ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाएगी आराम से। पाकिस्तान को निकाल दो बाहर। पाकिस्तान कैसे खेलेगी सेमीफाइनल? निकालो पाकिस्तान को बाहर। ऑस्ट्रेलिया को रखो, वर्ल्ड चैंपियंस हैं। 3-0 पहले हमने करके भेजा इनको। वैसे तो यकीन करो मुझे अब शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है कि हमने इस नल्ली टीम को 3-0 करके भेजा था और हम ऐसे खाम खाई चौड़े हुए फिर रहे थे कि हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 3-0 कर दिया। वो वाह वाह क्या टीम है हमारी शहजादी। फिर हमारी वही टीम इन जोकरों को 3-0 करके आई थी, फिर वो नीदरलैंड से भी मर मर के जीती है। उसके बाद यूएसए से चलो फिर भी ठीक है हम जीत गए थे, और फिर इंडिया के खिलाफ तो हमारा मामूल बना हुआ है। जहाँ पहले 7-1 था वहाँ 8-1 हो गया। मतलब नंबर्स का ही फर्क है ना, 7 को हटा के वहाँ पे 8 हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ये कोई नई बात तो है नहीं कि कोई भी आईसीसी का इवेंट हो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान सेम ही ग्रुप में पड़े होते हैं और उसके बाद इन दोनों का आपस में मैच होता है और पाकिस्तान वन साइडेड मैच हार जाती है। ये कोई नई बात तो है नहीं। तो हम तो यूज टू हो चुके हैं बेसिकली। बस एक दिन ही हमारे साथ होता है जब नया नया मैच हारते हैं तो दिमाग खराब हुआ वो होता है, अगले दिन फिर हम दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आम बात होगी है बेसिकली हमारे लिए और हम ढीठ हो चुके हैं हार हार के। जैसे हमारी टीम ढीट हुई है वैसे हम भी ढीट हो गए हैं। खैर भाई यही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ही टीमें हैं जिनको देख के अब मुझे अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स थोड़े थोड़े ना अच्छे लगने लग गए हैं। मतलब ये कल ही की बात है जब हम इंडिया से मैच हारे हैं वन साइडेड करके, मेरा यकीन करो दिल ही नहीं कर रहा था अपने किसी भी प्लेयर की तरफ देखने को भी। और अब पता नहीं क्यों ये ऑस्ट्रेलिया जब से बाहर हुई है ना, मुझे थोड़े थोड़े अपने प्लेयर्स अच्छे लगने लग गए हैं यार कि हम एटलीस्ट सुपर 8 तक तो जा ही रहे हैं ना। मतलब ये इन नल्लों की तरह तो नहीं है ना कि सुपर 8 से भी पहले दफ़ा हो रहे हैं। तो कुछ तो खैर हमारे बॉयज़ अच्छे हैं ही है ना। बाकी इंडिया के साथ तो हमारा भाई वो चलता है, वो हमारा आपस की बात है, उसमें कोई मसले वाली बात है नहीं। तो खैर ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर चली गई है। मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के पास एक मैच पड़ा हुआ है और वो 4 पॉइंट्स लेके रन रेट तो वो अपना अच्छा कर ही लेंगे, आपको पता ही है। लेकिन जिम्बाब्वे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स लेके बैठी हुई है। क्या अगर जिम्बाब्वे अपने आगे वाले दोनों मैचेस हार जाए तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन जो मुझे लग नहीं रहा कहीं से भी, क्योंकि जिम्बाब्वे मुझे नहीं लगता कि आयरलैंड जैसी टीम से हारे। मैं तो यकीन करो ये भी सोच रहा हूँ कि वो होस्ट टीम श्रीलंका को भी हरा सकती है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो वो श्रीलंका को हराने की भी काबिलियत रखती है। तो जिम्बाब्वे को इतना हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई साहब ट्रेविस टुल्ले वगैरह को भाई बैग पैक कर लो अपना और निकलने की तैयारी पकड़ो। शाबाश, हो गया तुम्हारा जितना भी वर्ल्ड कप खेलना था तुमने खेल लिया, टाइम से छुट्टी करो ज़रा। खैर भाई श्रीलंका ने आज ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड जलील करके मारा है क्योंकि 180 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए। इन्होंने 18 ओवर्स में ही चेज कर दिए और पथुन निशंका ने जो सेंचुरी मार के मुंह पे चमाटे मारी है ना इनके, यकीन करो इतनी बड़ी जलालत। एक तो इनको वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर कर दिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के सामने 18 ओवरों में चेज कर दिया 180 का टारगेट, और फिर श्रीलंका का बैटर सेंचुरी भी स्कोर करके खड़ा हुआ है और नॉट आउट जा रहा है। तो इससे ज़्यादा जलालत और ऑस्ट्रेलिया की हो ही नहीं सकती थी। यार भाई साहब कल के मैच पे बात करें तो यार कल के मैच हारने के बाद हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। चलो हम तो कर रहे थे ना, हम तो भाई फ़ैन है, जाहिर सी बात है, हम तो इमोशनल में ना बहक जाते हैं और बातें बातें कर लेते हैं। जो बातें कल वीडियो में मैंने की हैं सेम वही शाहिद अफरीदी साहब ने भी फड़का दी। शाहिद भाई कहते हैं कि भाई साहब शाहीन नल्ले को भी बाहर करो, बाबर आजम साहब को भी बाहर छुट्टी कराओ उसकी, और मेरे दोस्त दमाद जी शेडी को भी दफ़ा करो बाहर। क्योंकि इन तीनों ने जितने को वर्ल्ड कप खेल लिए हैं और जितना ज़्यादा इन तीनों के पास एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी ये तीनों टीम में ऐसे लंगूरों की तरह घूम रहे थे और इतना ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे। मतलब अब बाबर आजम की शॉट देख लो, ऊपर से शादाब साहब का ओवर देख लो, मतलब एक ही ओवर दिया उसमें 17 रन खा लिए। शाहीन साहब पहला ओवर करवाते हैं तो 15 रन खा लेते हैं, दूसरा ओवर करवाते हैं उनसे तो 16 रन खा लेते हैं। मेरा ख्याल है को ले दे के 31 रन 2 ओवरों में शाहीन साहब को पड़ गए हैं। तो पहली दफ़ा मैंने ये सुना है शाहिद अफरीदी के मुंह से अपने दामाद जी के लिए कि इसको भी बाहर बैठा दो। अरे वैसे यकीन करो शायद भाई ये बात आपको ना वर्ल्ड कप स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था तब करनी चाहिए थी कि शाहीन नल्ले को क्यों लेके जा रहे हो, शादाब खान को क्यों लेके जा रहे हो। हम तो भाई कहते रह गए थे उस टाइम पे कि भाई शादाब किस बेस पे आ रहा है टीम में। चलो शाहीन तो खैर है क्रिकेट खेल भी रहा था, शाहीन के बारे में तो खैर हमने इतनी बात नहीं की थी, हम तो यही कह रहे थे भाई हमारा प्रीमियम बॉलर है कुछ करके दिखाएगा, और नल्ले ने भाई साहब कुछ भी नहीं किया। लेकिन शादाब के बारे में तो भाई हमने बातें की हैं। बाबर को तो खैर हम सारे ही बैठे थे नहीं जी एशिया कप में हमारे सारे बैटर जलील हुए हैं, चलो इस दफ़ा बाबर को लेके जाते हैं। बाबर साहब का फिर आपको पता है भाई इंडिया के मैच में मेरी तरफ से अभी भी लिख के रख लो, आगे 10 और मैचेस करा लो ना इंडिया के खिलाफ, इस बंदे ने परफॉर्म नहीं करना। इसका भाई वही 100% खड़ा हुआ है। ये जैसे इंडियन प्लेयर्स को देखता है ना इसको ऐसे लगता है कि इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया किसी ने, इतना ज़्यादा ये प्रेशर फील कर रहा होता है ये बंदा। तो इसका तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे 10 मैच इसको और मर्जी खिला दो ना वर्ल्ड कप के,
इंडिया के खिलाफ, इसने ऐसे ही जलील करवाना है हमें। वो पता नहीं एक आधा तुक्का ले लो या जो मर्जी है, या रिजवान साहब दूसरे एंड से प्रेशर सारा रिलीज़ कर रहे थे, जो भी हो गया 2021 में, वहाँ पे इस शहजादे की एक अच्छी इनिंग आ गई। वरना मुझे आगे भाई साहब कोई उम्मीद नहीं है कि ये आगे 10 भी वर्ल्ड कप खिला लो ना, उसने ऐसे जलील करवाना है। खैर भाई साहब, ये कहना है शाहिद अफरीदी का, लेकिन भाई मेरे हिसाब से अब तो एटलीस्ट नहीं बनता। अब तो भाई हमें यही प्रीमियम खिलाने पड़ेंगे, यही किंग खिलाने पड़ेंगे, यही ईगल खिलाने पड़ेंगे और यही दामाजी खिलाने पड़ेंगे। तो खैर देखते हैं नबीबिया के मैच में ये किसको बिठाते हैं, किसको खिलाते हैं। और इसी के साथ साथ शोएब अख्तर ने भी एक बयान दे दिया। उन्होंने तो भाई साहब रगड़ के रखा ना हमारी मैनेजमेंट को। वो तो कहते हैं ये मोहसिन नकवी साहब को किसी चीज़ का अता पता ही कोई नहीं है। मतलब आप एक बंदे को ओहदे पे बिठा रहे हो, और ये सबसे बड़ा जुर्म है। आप उस बंदे को ओहदे पे बिठा रहे हो जिसको उस चीज़ के बारे में घंटा भी नॉलेज नहीं है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे? भाई बस यकीन करो, बात तो उन्होंने ठीक ही की है। भाई मैनेजमेंट का अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट के मसले तो बड़े अरसे से ही चल रहे हैं, और ये इस मैनेजमेंट का नहीं, ये तो मैनेजमेंट शुरू ही हुई है ना, ये मेरा ख्याल है 2021 वाले से। 2021-22 में मेरा ख्याल है रमीज़ भाई थे, ठीक है। जैसे वो बंदा हटा है उसके बाद तो कभी नजम सेठी आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी ज़का अशरफ आ रहे हैं, कभी फिर मोहसिन नकवी साहब टेक ओवर कर रहे हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब आते हैं तो आपको पता है उनको तो खुद को तो कोई पता नहीं है, तो उन्होंने 4 बंदे बिठा दिए कि जी उसको रख लो, उसको रख लो। वो 5 बंदों की एक टीम बना दी, फिर ये कर लिया, वो कर लिया। ये इतने ज़्यादा झंझटों में पाल के फिर कहते हैं जी कप्तान चेंज कर दो, और पता नहीं क्या क्या मसले। यार यकीन करो, ये दोहराने बैठे ना चीज़ें तो सर दुखने लग जाता है, इतनी ज़्यादा इन्होंने रंगबाजियाँ की हैं। तो उसके बाद हमारी टीम की ये सूरत हाल तो बनती थी, लेकिन इसमें प्लेयर्स का भी भाई साहब पूरा पूरा कसूर है। आप ये ना कहो कि मैनेजमेंट ने ऊपर से बहुत ज़्यादा पंगे किए हैं, ये ठीक है हम बात मानते हैं, लेकिन प्लेयर्स भी तो भाई साहब ग्राउंड में खेलने के लिए गए हुए हैं। और वहाँ पे इंडिया के भी प्लेयर्स आए हुए हैं। क्या इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर भाई? आपको 5-5 6-6 वर्ल्ड कप्स हो गए, अभी भी आप प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते? यही तो आपका मेन गेम है। मतलब क्रिकेट में अब सिर्फ प्रेशर का ही तो गेम रह गया, और सीनियर बंदे का यही तो फायदा है कि वो अच्छी तरीके से प्रेशर को हैंडल कर सकता है। तो अगर आपको क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेशर वगैरह है तो आप बताएं, सबको बताएं कि भाई साहब हमें ये प्रेशर आ रहा है। कभी कप्तान चेंज कर देते हो, कभी नया कोच हमारे सर के ऊपर बिठा देते हो, या और भी कोई बात है तो हमने आगे बता दें। अब बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, ये कितने बड़े बड़े स्टार हैं, नवाब के बच्चे। तो ये अगर सामने आके ऐसी कोई बात कर देंगे कि भाई साहब हमारे ऊपर इतना कोई प्रेशर है मैनेजमेंट की तरफ से, तो क्या पाकिस्तानी अवाम इनका साथ नहीं देगी? ये तो कुछ बोलते ही नहीं है ना। तो मेन इनका काम ही प्रेशर हैंडल करना है। तो अगर इनको मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी प्रेशर है तो भाई हैंडल करो, लेकिन आप मैच जब खेलने के लिए गए हुए हो तो मैच तो अच्छा खेल के दिखाओ ना हमें। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि जी मैनेजमेंट की तरफ से इतने प्रेशर हुए हुए हैं तो अब हम क्रिकेट अच्छे नहीं खेल सकते। ये मेरे हिसाब से भाई साहब बिल्कुल इररिलेवेंट ही बातें हैं। आपको ग्राउंड में खेल के दिखाना पड़ता है, जितने मर्जी मसले चल रहे हो आपके पीछे, ठीक है। या तो फिर बोलने की हिम्मत रखो, या अगर बोलने नहीं है तो फिर भाई उसको हैंडल करो, लेकिन गेम अपनी पूरी करके दिखाओ मैं मैच वाले दिन। वो तो आप माशाल्लाह से मैच का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, तो पीछे का क्या हैंडल कर पाओगे? खैर भाई साहब, ये तो मसले मसाइल चलते ही रहेंगे। हाल की बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर हो गई है, और एक ही फॉर्मेलिटी का मैच पड़ा हुआ है। वो खेलने के बाद उनको एयरपोर्ट ले जाएंगे, वहाँ पे जाके लाते घुसे मार के उनको निकालेंगे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और ऑस्ट्रेलिया जाके बैठ के सुकून से ना अपनी ये क्रिकेट को देखो जो तुमने घटिया क्रिकेट खेल के दिखाई है।